हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं वो टॉपिक है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। देखिए, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो ये मिथ क्या है? क्या वाकई स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है? किस तरह से हम इन दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच एक कंपैटिबिलिटी सेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो लोग हार्ड वर्क को ये समझते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है हार्ड वर्क है क्या, स्मार्ट वर्क है क्या। उसके बाद हम मेन कंक्लूजन पे आएंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कैसे हमें एक तालमेल बिठा के रखना चाहिए। पहले हम समझ लें हार्ड वर्क है क्या। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि हार्ड वर्क जब कोई इंसान करता है लाइफ में, हम बोलते हैं ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो जनरल टर्म्स में हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि वो टाइम अपने काम को ज़्यादा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क आप फिजिकली कर सकते हैं, बट नेचर का लॉ ये है कि फिजिकल हार्डवर्क पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल आप देखिए, जो भी लेबर्स होते हैं, लेबर कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, उनमें लेबर ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, हार्डवर्क ज्यादा करते हैं वो लोग। बट स्टिल उनको रिजल्ट कितना मिलता है? बहुत कम। उनको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, अगर हम बात करें अचीवमेंट की बात करें, उनके फाइनेंशियल अचीवमेंट की बात करें, तो उनकी अर्निंग बहुत कम होती है। तो एक चीज समझ में आई कि हार्डवर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क इज ऑफ नो यूज एट ऑल। अगर आप फिजिकली हार्डवर्क ज्यादा करते हैं तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपको। तो अब ये बात आती है कि अब हार्डवर्क कैसा करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा आपसे, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है? हार्ड वर्क इंक्लूडेड होता है। लोग ये बोलते हैं कि आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, सॉरी, आई एम रेडी टू वर्क स्मार्ट बट आई विल नॉट वर्क हार्ड। तो ये बात एक कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर आप लाइफ में स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब वो हार्ड वर्क इंक्लूडेड है उसमें। आपको मैं बताऊं, रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज से कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था। उसमें ये बात सामने आई थी कि वर्ल्ड में 50%, सॉरी, जो लोग अपना टाइम, मतलब एक दिन का 50% टाइम यानी कि 12 घंटे अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, इट में भी स्पोर्ट्स हो सकता है, वो और कोई प्रोफेशन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन 12 घंटे पर्टिकुलर काम में डोनेट करता है, एक दिन के 12 घंटे अपने काम पे फोकस करता है, तो लाइफ में उसकी सक्सेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि ही इज गोइंग टू बिकम अ फेमस पर्सनैलिटी। बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 12 घंटे उसको वर्क करना है। अब ये जो 12 घंटे वर्क करना है, ये किस टाइप का वर्क है? ये हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियोस में कि अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस बनना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुके हैं, उनसे आपको देखना पड़ेगा कि वो अपना डेली शेड्यूल किस एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम चल जाता है कि वो लोग अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप भी अपने टाइम को उस रिजल्ट, सेम रिजल्ट आपको भी अचीव करना है, आप अपने टाइम को भी उसी एक्टिविटीज में स्पेंड करिए एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। सेम काम का रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो लोग एक ही काम को करते हैं बट उनका रिजल्ट डिफरेंट मिले, ये कभी नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्डवर्क है बट इन द राइट डायरेक्शन। अब ये राइट डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट डायरेक्शन कैसे मालूम चले कि हम ये काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल से बात को समझाऊंगा। जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, किसी भी काम को, लाइफ में आपका कोई एम है, आप कुछ भी बनना चाहते हो लाइफ में, आप उस काम को स्टार्ट करते हो। उस काम को स्टार्ट करने के बाद अगर आपको शुरुआत में फेलियर मिल रही है और उस फेलियर्स को रेक्टिफाई करके आप आगे बढ़ने लगते हो, इसका मतलब ये है कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जिसको एक एग्जांपल से, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले शाहरुख खान की येल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक बात कही थी कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस
एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अगर आपको लाइफ में बैड एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब आपको गुड एक्सपीरियंस नहीं होगा, और अगर आपको गुड एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसका मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लोग क्या कहते हैं कि मैंने टीचिंग में अपने 5 साल स्पेंड किए, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअली ये एक्सपीरियंस लाइफ में काम नहीं आता। दिन के 24 घंटे आपके पास हैं, उस 24 घंटे में आप उस पर्टिकुलर फील्ड को कितना टाइम दे रहे हो, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। ये थिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो स्पोर्ट्स में, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पोर्ट्स। जो इंडिया के फेमस क्रिकेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन के 12 घंटे 16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं अपने गेम को डेवलप करने के लिए। अब कोई सोचे कि सचिन तेंदुलकर को 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनको किसी वजह से ड्यू टू परफॉर्मेंस इंडिया टीम में नहीं रखा जाता, एक यंगस्टर को रख लेते हैं। लॉजिकली आप सोचेंगे तो ये लगेगा सचिन को एक्सपीरियंस ज्यादा है, कोई यंगस्टर इंडियन टीम में आता है तो उसको नहीं रखना चाहिए। बट यहाँ पे जो चीज काम आती है वो ये है कि वो यंगस्टर अपने दिन के, ही इज रेडी टू वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे, वो 16 घंटे दे पा रहा है। बट कोई अच्छा प्लेयर सचिन है, सचिन एज की वजह से हो सकता है उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा, तो टीम ने उसको परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया, तो टीम ने रिप्लेस कर दिया उसको। ये एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे कि आप अपनी फील्ड को कितना टाइम दे रहे हो, अपने वर्क को कितना टाइम दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग सोचते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस काउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप उस बात को कितना एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक होता है कि आपको फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, एक होता है कि आपने उस उस फील्ड को कितना एक्सपीरियंस किया। दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला फॉर सक्सेस है कि स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। और वो कैसे मिलेगा, जब आप शुरुआत में कुछ आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो फेलियर हो, जो फेलियर की तरफ आपको लेके जाएंगे। एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है। अब स्मार्ट वर्क करने की कुछ टेक्निक्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उनमें से पहली टेक्निक ये है कि जब कभी भी आप लाइफ में स्मार्ट वर्क करो, आपको अपने डे को, जो नेक्स्ट डे है, कमिंग डे है, उसको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर रिजल्ट्स। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर रिजल्ट्स। अगर आप अपने काम को पहले से प्लान करके आते हो, अपने डे को पहले से प्लान करते हो, तो उसका इफेक्ट ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो पुअर रिजल्ट है उससे आप बचोगे। बट अगर आप डे को प्लान नहीं कर रहे हो, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट जो नेक्स्ट डे है उसमें आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली स्पेंड नहीं हो पाएगा, सही कामों में स्पेंड नहीं हो पाएगा। पहले स्मार्ट वर्क का सबसे बेसिक रूल ये है कि अपने काम को आप प्रॉपरली प्लान करके आगे बढ़ो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज फॉलो द 80-20 रूल फॉर सक्सेस। ये 80-20 रूल क्या है, ये डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा अपने एक वीडियो में। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो रिजल्ट है, 80% ऑफ द रिजल्ट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन 20% ऑफ द एक्टिविटीज ऑन विच यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम। 80% लाइफ में आपका रिजल्ट उन एक्टिविटीज पर डिपेंड करेगा जो 20% आपको करना चाहिए। बट वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, बहुत सारे काम होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारे काम उसमें है, मगर आप अपना टाइम किन एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहे हो, वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, जहाँ पे आपका रोल इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप ऑफिस खोल करके आप कोई बिजनेस करते हो, आप ऑफिस जाते हो डेली, वहां पे अगर आप झाड़ू लगाओगे तो वो इज ऑफ नो यूज। आप ऐसा काम कर रहे हो जो वे बिलो योर लिमिट है, उस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। तो आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको बिजनेस में रिजल्ट देगी, और उस पर काम करना है। तो दैट इज द 80-20 रूल फॉर सक्सेस। 20% एक्टिविटीज को सॉर्ट आउट करो, आप फाइंड करो जो आपको 80% रिजल्ट देगी। ये भी एक्सपीरियंस से आता है, ये भी एक्सपीरियंस से आता है। इसके बारे में एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज द 80-20 रूल फॉर सक्सेस। थर्ड, स्मार्ट वर्क की जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमेशा अपने टाइम को एज अ रिसोर्स स्पेंड करो। मेरी बात समझे, आप अपने टाइम को एज अ रिसोर्स स्पेंड करो। आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस वर्ल्ड। मनी, आपका पैसा आप एक बार गवा दोगे, दोबारा कमा सकते हो,
बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी लाइफ में, जो डे आपका निकल चुका है, जो टाइम आपका वेस्ट हो गया है, वो लाइफ में कभी दोबारा लौट के नहीं आने वाला। टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स। इन 3 स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करिए स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए या स्मार्ट वर्क के लिए। और जो मैंने वीडियो में पहले आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच, इन सबको आप प्रॉपरली एनालाइज करिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और इससे आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। अगर आप प्रॉपरली इन स्ट्रैटेजीज को जो मैंने डिस्कस किया है आप अप्लाई करेंगे, आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे जो भी हमारे न्यू वीडियोस आते हैं उसके बारे में आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।